Hello students, welcome back again to my English channel, the Unforced English 721. Today I am going to explain you the story of class 8 English Rose, that is Salam Namaste. Chapter 4 written by poetess Sudha Matri. Okay, so without wasting time, we have to start the first page. I used to buy books for the Bangalore slum schools with support from Sheikh Mohammad's tiny shop. लेखिका बोल रही है कि मैं खरीदती थी किताबें बेंगलोर के स्लम स्कूल के लिए, मतलब जो बस्ती इलाके में बच्चे जो पढ़ते हैं उस स्कूल के लिए हम लोग सपोर्ट करते थे। ये सब किताबें खरीदते थे। शेख मोहम्मद एक छोटा सा बुक का दुकान है, उधर से हम लोग बुक खरीद के ये बेंगलोर के स्लम स्कूल को मैं सपोर्ट करती थी, मतलब बुक खरीद के देती थी, बुक खरीद कर देती थी। ही हैड अ शॉप सेलिंग स्टेशनरी नियर आवर ऑफिस। उनके पास, वो शेख मोहम्मद के पास एक छोटा सा शॉप था और सेलिंग स्टेशनरी शॉप था हमारे ऑफिस के पास। एंड वी वुड बाई द बुक्स इन बल्क फ्रॉम हिम, और हम लोग बहुत सारा बुक एक साथ उनके पास से उनसे खरीदते थे। वी वुड पिक अप द बुक्स फ्रॉम द शॉप, हम लोग उसके शॉप से बुक उठा लेते थे। एंड लेट हिम नो व्हेन द चेक वाज रेडी, और हम लोग बोल देते थे, इन्फॉर्म कर देते थे कि कब तक चेक रेडी हो जाएगा। ही वुड देन कम टू द ऑफिस एंड कलेक्ट इट, फिर वो हमारे ऑफिस आकर और चेक कलेक्ट कर लेते थे। वंस व्हेन ही केम टू द ऑफिस टू गेट हिज चेक, वी वर सेलिब्रेटिंग समथिंग एंड स्वीट्स वर बीइंग हैंडेड आउट टू एवरीवन। एक दिन क्या हुआ, हम लोग ऑफिस में मतलब वो हमारे ऑफिस में आए चेक कलेक्ट करने के लिए, और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ अच्छा मोमेंट, और हम लोग एक दूसरे को स्वीट दे रहे थे। शेक वॉज ऑफर्ड सम एज वेल, तो शेख वो आए थे चेक कलेक्ट करने के लिए, इसलिए उनको भी हम लोगों ने कुछ स्वीट्स ऑफर किए। ही टुक अ कपल एंड पुट देम अवे केयरफुली इन हिज पॉकेट, वो उसने कुछ स्वीट्स लिए और उसने बहुत ही केयरफुली उसको पॉकेट में, खुद के पॉकेट में रख दिया। सीइंग हिम डू दैट, आई आस्क्ड व्हाट्स द मैटर शेख, व्हाई आरंट यू ईटिंग द स्वीट्स, आर यू डायबिटिक। ये देखकर लेखिका ने पूछा कि क्या बात है शेख, आप क्यों नहीं स्वीट्स खा रहे हैं, आप क्या डायबिटिक हो। शेख वॉज शाई टैसिटर्न मैन एंड आई न्यू लिटिल अबाउट हिम एंड हिज फैमिली। जो शेख था वो बहुत ही मतलब शर्मीले आदमी थे, और वो थोड़ा रिजर्व भी थे, और वो मुझे पता है उनके और उनके फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत। सो आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू हियर हिज एक्सप्लेनेशन। फिर मैं चौंक गई उसका कारण जानकर, क्योंकि उसने जो कारण बताया स्वीट्स को नहीं खाकर उसने उसको खुद के पॉकेट में रख दिया, उसके कारण सुनकर मैं तो चौंक गई। लेखिका बता रहे हैं, नो मैडम, आई एम गोइंग टू टेक देम होम एंड गिव देम टू द किड्स, दे लव दिस स्वीट्स। ना मैडम, मैं ये स्वीट लेकर घर में जाऊँगा और मेरे घर में जो बच्चे हैं उनको दूंगा, क्योंकि वो ये स्वीट्स बहुत पसंद करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? I had noticed he had picked up only a couple of pieces. I have one daughter, but my niece also stay with us, so there are 2 children in the house. फिर लेखिका ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं। फिर क्योंकि लेखिका ने देखा था कि वो थोड़ा बहुत स्वीट मतलब उसने लिया था, तो फिर उसने पूछा आपके पास कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे हैं। तो शेख ने बताया मेरे तो एक ही लड़की है, पर मेरा जो नीस है, मेरी एक बहन की लड़की, वो मेरे साथ रहती है, इसलिए हमारे घर में 2 बच्चे हैं। तो स्टूडेंट हम लोग 51 पेज में आ गए हैं। ओके, वाई डज योर नीस स्टे विथ यू। फिर लेखिका ने पूछा आपका जो बहन की लड़की है वो क्यों आपके साथ रहती है। फिर शी इज़ माई सिस्टर जुबेदास डॉटर। फिर शेख ने बताया कि वो मेरा जो सिस्टर है जुबेदा, उनकी डॉटर है। शी इज़ अ विडो एंड बोथ स्टे विथ अस, वो एक मेरी बहन एक विडो है, मतलब विधवा है, और उसकी बेटी मेरे साथ रहती है। I realized it
I realized it must be tough for Sheikh to manage a fairly large household with only the income from his little shop. So I asked, does Zubeda work? फिर लेखिका समझ गई कि बहुत ही टफ है शेख के लिए मैनेज करना फैमिली को, क्योंकि उनके खुद के इस छोटे से शॉप के जो इनकम है उससे इस एक बड़ा सा फैमिली को मतलब पूरे महीने का खर्चा चलाना बहुत टफ है. इसलिए मैंने पूछा कि जुबेदा क्या काम करती है. येस, शी इज़ अ वेरी गुड टेलर. शी एंड माई वाइफ डू टेलरिंग एट होम. फिर शेख ने बताया हाँ वो बहुत अच्छी टेलर है, मतलब दर्जी है, और वो और मेरी बीबी जो है दोनों टेलरिंग के काम करते हैं घर में. विद देयर इनकम एंड द मनी आई अर्न फ्रॉम द शॉप वी गेट बाय क्वाइट वेल. वी आर कॉन्टेंटेड. फिर शेख ने बताया कि मैं मेरा शॉप छोटे से दुकान में जितना भी इनकम होता है और मेरी बीबी और वो जुबेदा मिलकर जो भी पैसे कमाते हैं, इनकम करते हैं टेलरिंग करके, इससे हमारा मतलब घर चल जाता है. हम लोग खुश है, मतलब कॉन्टेंटेड, मतलब हम लोग बहुत ही खुश है. हमारे पास और कुछ मतलब कुछ हम लोग सेटिस्फाइड है. I was touched by his story. Contented is a word rarely heard these days. मतलब लेखिका बता रहे कि मैं तो बहुत ही टच्ड हो गई ये स्टोरी सुनकर, मतलब बहुत इमोशनल हो गई. लेखिका ने बताया ये जो वर्ड है ना कॉन्टेंटेड, ये वर्ड अभी सुनने को नहीं मिलता है. रेयरली मतलब कभी कभी, बहुत कम सुनने को मिलता है. A few months passed and one day I suddenly got a call from Sheikh. कुछ महीने चले गए, फिर सडनली मुझे एक कॉल आया. शेख ने फ़ोन किया था मुझे. He wanted me to give him his check a few days earlier than usual. Why, Sheikh? Is anything the matter? I asked. फिर मैंने पूछा क्या बात है शेख, तुम्हें, मतलब शेख ने बताया कॉल करके कि मुझे ये चेक थोड़े दिन पहले चाहिए. फिर मैंने पूछा क्यों शेख, तुम्हारा मतलब कुछ प्रॉब्लम है? मैंने पूछा, मतलब लेखिका ने पूछा. येस मैडम, वी डिस्कवर्ड सम टाइम बैक दैट जुबेदा इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर. फिर शेख ने बताया कि हम लोगों को पता चला कि जुबेदा को कैंसर हुआ है. द ऑपरेशन इज़ टुमारो एंड वी नीड द मनी डिस्परेटली. फिर उसने बताया कि कल ऑपरेशन है, इसलिए हमें बहुत ही मतलब कल ही पैसे चाहिए हम लोगों को, मतलब और कोई चारा नहीं है, कल ही ऑपरेशन करना होगा, तो इसलिए मुझे पैसा चाहिए. आई आस्क्ड फॉर द चेक टू बी सेंड टू हिम इमीडिएटली. फिर मैंने बोल दिया कि उनको जल्दी से वो चेक भेज देने के लिए. बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट इट वुड प्रोबेबली नॉट बी इनफ. ये भी मुझे पता था कि वो जो पैसे हम लोग भेज रहे हैं चेक के ज़रिए वो बहुत ही कम है इस ट्रीटमेंट के लिए, ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए. बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट इट would probably not be enough. Such operations are expensive and I was sure he was struggling to raise the money. ये सब ऑपरेशन बहुत ही कीमती होता है और मैं श्योर थी कि वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है पैसे जुटाने के लिए, ऑपरेशन के लिए. पैसा काफ़ी नहीं है जो पैसा हम लोगों ने चेक के ज़रिए दे रहे हैं बुक खरीदने के लिए. Yet he had asked me only for what was due to him and nothing more. फिर भी उसने, शेख ने, जितना वो उसे मिलेगा किताब बेचने के बाद वो चेक के ज़रिए वही पैसा उसने मांगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. I have learnt many lessons in life ever since we started helping people monetarily through the Infosys फाउंडेशन. मैंने बहुत कुछ सीखा जीवन में जब से मैंने स्टार्ट किया लोगों को हेल्प करना. जब से मैंने मतलब ऐसे हेल्प करना शुरू किया, जो इन्फोसिस फाउंडेशन के ज़रिए लोगों को हेल्प करना जब से मैंने शुरू किया, मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है. I have seen women hiding their diamonds, studs in their purses and asking for funds for the poor. मैंने ये भी देखा है कि महिलाओं को जो अपने पर्स में हीरे को स्टार्स मतलब स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी, हीरे की जो हीरे से बना हुआ कुछ मतलब गहना
उसको खुद के पर्स में छुपा कर वो गरीब के लिए पैसे मांगती फिरती है। आई हैव सीन वेल ऑफ पेरेंट्स डिक्लेयरिंग देयर चिल्ड्रेन ऑर्फेंस एंड अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप। मैंने ये भी देखा है बहुत पेरेंट्स को खुद के बच्चों को अनाथ बताते हुए और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते देखा है। बहुत सारे पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए सरकार के पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते देखा है, खुद के बच्चों को मतलब अनाथ बताते हुए। आई इवन नो सम मेन हु प्रेजेंटेड देयर पेरेंट्स एज destitutes so they could get help from us। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोगों को जो मतलब हम खुद के पेरेंट्स को ही पुअर पीपल बताते हुए लोगों से हेल्प मांगते हुए, ये भी देखा है मैंने। ये बोल रही है कि लड़की मतलब वो हमारे जो लेखिका है वो ही बोल रही है ये सब। तो I called up Sheikh. Sheikh, tell me, have you managed to get all the money you need for the operation? फिर मैंने शेख को कॉल किया और मैंने पूछा कि आपको जितना भी पैसा चाहिए शेख, आपने क्या पूरा अरेंज कर लिया? I have sold all the जुबेदास and my wife's jewelry। फिर उसने बताया कि मैंने जुबेदा और मेरे वाइफ का जो भी ज्वेलरी है, जो भी गहना है, मैंने बेच दिया। I have also taken a loan from the bank। फिर शेख ने ये भी बताया कि मैंने बैंक से लोन भी लिया है। शेख, व्हाई डिडंट यू आस्क मी? फिर लेखिका ने बताया, शेख क्यों तुमने मुझे पूछा नहीं? मैडम, एट लीस्ट आई कैन अफोर्ड दिस मच। फिर शेख ने बताया कि मैडम मैंने मतलब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, तो यू शुड बी हेल्पिंग दोज हु आर पुअर and cannot even afford this, they required your help more than I do। फिर शेख ने बताया कि मैं तो इतना अरेंज कर सकता हूँ, आपको हेल्प करना है उस गरीब लोगों के लिए जो हम मुझसे भी गरीब है, और जितना मैं अरेंज कर सकता हूँ मेरे बहन के लिए उससे भी वो भी अरेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको सोचना चाहिए। और मैं तो फिर भी मैंने कुछ पैसा तो अरेंज कर लिया मेरे बहन के जो ऑपरेशन के लिए। आई वॉज टच्ड। आई आस्क्ड हिम टू गेट द पेपर्स एंड मीट मी एज क्विकली एज ही कुड। फिर मैं ये बात तो मतलब लेखिका को छू गया था, और फिर उसने बताया, लेखिका ने बताया कि आप आइए पेपर लेकर पूरा ऑफिस में जल्दी आइए। लेखिका ने बताया शेख को। ही केम द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड शोड मी ऑल द डॉक्यूमेंट्स। आई टूक अ लुक एंड हैंडेड हिम अ चेक फॉर 50,000 रुपीज़। फिर मैंने एक बार देखा उस पेपर को, फिर मैंने एक चेक दे दिया 50,000 रुपीज़ का। Surprised and hesitated, he said, "This is a lot of money. I never expected such help to come from the blue. May you be blessed forever." फिर वो मतलब शेख बहुत ही हेजिटेट कर रहा था। वो तो मतलब शॉक्ड हो गया, वो पैसे देखकर बहुत ही शॉक्ड हो गया, और बताया कि ये तो बहुत सारा पैसा है, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ पैसा मुझे मिलेगा, ऐसा हेल्प मिलेगा आपसे, मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें लगता है इतना काफ़ी है 2 पेज आज के लिए। तो नेक्स्ट पेज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो आज के लिए बस इतना ही। Goodbye, good night, and please subscribe my channel. It will inspire me more, and I will explain the next 1.5 page next day. Bye, tata.